अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि इजराइल ने आज दोबारा सीरिया के ऊपर अटैक किया है और इस अटैक के नतीजे में 3 अहम कमांडर जो हैं ईरान के हमायत याफ्ता कुद्स फोर्स के कमांडर जो हैं उनके जाँ भाग होने की इतलात आ रही है। ये बेसिकली स्ट्राइक की गई है इजरायली की जानिब से और जो गोलन हाइट्स हैं जो बिल्कुल सीरिया और इजराइल के बॉर्डर के साथ है, जो इलाका जिसके ऊपर 1967 के ऊपर कब्जा किया था इजराइल ने, गोलन हाइट्स सीरिया से छीनी थी, उसके ऊपर बैठकर, उस पहाड़ी के ऊपर बैठकर दमिश्क को निशाना बनाया गया है और इस इलाके के ऊपर जो है काफी स्ट्राइक्स की गई हैं। और आपको यह भी बता दें कि हिजबुल्लाह इस हवाले से काफी भड़क गया है। हिजबुल्लाह ने इस तरह के और अटैक्स जो हैं मजीद हमास की मदद से मिलकर गजा की पट्टी पर करने का ऐलान भी कर दिया है। खैर, आपको यह भी बता दें कि जनीन जो कि हमास के कब्जे में है, वहां पर इजरायली और हमास के आपस में लड़ाइयां भी होती रहती हैं। इजराइल की डोमिनेंस है जनीन के अंदर, वहां पर भी एक क्लैश हुआ है और 17 साल का फलस्तीनी शहीद हो गया है। खैर, खबर की डेप्थ के अंदर जाते हैं कि 3 किल्ड इन अलेज्ड इजरायली अटैक ऑन हिजबुल्लाह साइट इन सीरिया। तो दमिश्क के ऊपर बेसिकली अटैक हुआ है। आपको यह भी बता दें कि 3 people were killed in an alleged Israeli attack in southern Damascus which was launched from the Golan Heights। जिस तरह मैंने पहले बताया कि गोलन हाइट्स आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं और इस महीने यानी मई के महीने में जो इजराइल ने दमिश्क के ऊपर गोलन हाइट्स से जो स्ट्राइक की हैं, ये 4 स्ट्राइक्स हैं। यानी एक महीने के अंदर सिर्फ सीरिया की जो दमिश्क है, जो इनका कैपिटल है, उसके ऊपर 4 स्ट्राइक्स की हैं, जो कि बहुत ही अहमियत के हामिल है। आपको यह भी बता दें कि सीरियन मीडिया क्लेम्स दैट सीरियाज एयर डिफेंस सिस्टम हैव बीन एक्टिवेटेड एंड इंटरसेप्टेड हॉस्टाइल टारगेट्स इन द कैपिटल स्काईज। इनका यह भी कहना है कि कुछ मिसाइलें तो टारगेट कर गई, कुछ एयर स्ट्राइक्स तो टारगेट कर गई, यानी अपने टारगेट को हिट कर गई, लेकिन सीरिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने मुख्तलिफ तरीकों से जो है इजराइल के हॉस्टाइल जो मिसाइल आ रहे थे उनको रस्ते में ही तबाह बर्बाद कर दिया, आसमान के ऊपर भी तबाह बर्बाद कर दिया। नाज़रीन इकरामी, ये कुछ तस्वीर हैं जो ईरान के हमायत याफ्ता गुट्स जो हैं वो दिखा रहे हैं कि टारगेट्स ऑफ द अटैक वर सीरियन आर्मी बेसिस एंड ईरानी मिलिशियाज। ये उनका बेसिकली टारगेट था और इस टारगेट के नतीजे में हिजबुल्लाह, ईरान के मिलिशिया, सीरिया के जो बेसिस थे वो तबाह हुए हैं और इनके असले के गोदाम तबाह हो गए हैं। बेसिकली जो टारगेट था वो ईरान के मिलिशियाज ही हैं और ईरान के मिलिशियाज इस आर्मी बेस के अंदर बैठकर सीरियन आर्मी को भी ट्रेन करते हैं, उनको वेपन बनाने की भी ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा जो हिजबुल्लाह है उसको भी ट्रेनिंग देते हैं, हमास के गुटों को भी ट्रेनिंग देते हैं। खैर, आपको यह भी बता दें कि अरब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि द अटैक्स वर रिपोर्टेडली एम्ड एट वेपन्स डिपो ओन्ड बाय हिजबुल्लाह। अब ये अरब की रिपोर्ट्स हैं, अरब वाले ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के जो डिपो थे, वेपन्स डिपो, उसके ऊपर स्ट्राइक की गई है इजराइल की जानिब से और इस स्ट्राइक के नतीजे में, इस हमले के नतीजे में हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं वो असले के वो तबाह हो गए हैं और हिजबुल्लाह को काफी नुकसान हुआ है। नाज़रीन इकरामी, अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल का एक इलाका है जनीन, वहां पर हमास की भी मेजॉरिटी डोमिनेंस रहती है, वहां पर हिजबुल्लाह वाले भी डोमिनेट कर जाते हैं, 12 मरतबा फलस्तीनी डोमिनेट करते हैं। तो वहां पर क्लैश हुआ है इजरायली IDF फोर्सेस के दरमियान और 17 साल का एक जो जवान है वो शहीद हो गया है फलस्तीन का। 17-year-old फलस्तीनी killed in clash with IDF forces in जनीन। तो आपको ये बता दें कि ये मामलात है, सीरिया बार बार टारगेट हो रहा है और सीरिया ही नहीं बल्कि ईरान को, हिजबुल्लाह को, हमास को, इनके जो मुश्तरका ठिकाने हैं वो टारगेट किए जा रहे हैं।